सभा चुनाव के लिए औपचारिक रूप से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी और प्रियंका गांधी ने पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद एक रैली को संबोधित किया और इस रैली का नाम पहले प्रतिज्ञा रैली रखा गया था, अब इसे बदलकर किसान न्याय रैली नाम दिया गया। रैली में अपने संबोधन की शुरुआत प्रियंका गांधी ने मां दुर्गा के एक श्लोक से की और इसके बाद सरकार पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में जनता न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यहां जो लोग न्याय मांगते हैं उन्हें दबाया जाता है, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का या फिर लखीमपुर खीरी का। बीजेपी की सरकार न्याय देने में असफल है। पीएम मोदी आजादी का महोत्सव मनाते हैं, लेकिन आजादी किसने दी है? ये आजादी किसानों ने दी है, जिससे वे मिलने नहीं जाते हैं। तो प्रियंका गांधी ने आज अपनी चुनावी रैली की हुंकार भरी है वाराणसी से, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और साथ ही साथ वाराणसी जो कि पूर्वांचल का मुख्य केंद्र बिंदु भी है। और ऐसे में यहां से ही प्रियंका गांधी ने अपनी शुरुआत कर दी है रैली की। के समय जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज लखीमपुर खीरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। और उधर